Hello everyone and welcome back to my channel Pharmacy Concept. I am Diksha and today we will discuss about a very interesting topic homeostasis. और अगर आपने हमारे चैनल फार्मेसी कॉन्सेप्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल. तो होम्योस्टेसिस है क्या? होम्योस्टेसिस है क्या? हमें ये बेसिकली ये पता होना चाहिए कि होम्योस्टेसिस है क्या. होम्योस्टेसिस मीन जब हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब बाहरी और आंतरिक दोनों तरफ इक्विवेलेंस हो तो वो कहलाती है हमारी कंडीशन होम्योस्टेसिस. अगर हमारे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ गड़बड़ होती है तो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट अपने आप ही बिगड़ जाता है, और अगर इंटरनल में होती है तो एक्सटर्नल. ठीक है, तो होम्योस्टेसिस हमारा कब मेंटेन रहता है? हमारा होम्योस्टेसिस तब मेंटेन रहता है तब हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या हो, इक्वल हो, इक्वल बैलेंस हो बिल्कुल. तो आइए देखते हैं. होम्योस्टेसिस इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द इंटरनल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, एसिड बेस बैलेंस. ठीक है, ये क्या है हमारा इंटरनल सिस्टम, आर मेंटेन्ड एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट वेरिएशंस इन द एक्सटर्नल कंडीशन. किसमें वेरिएशंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी घटाव या बढ़ाव नहीं होना चाहिए एक्सटर्नल कंडीशंस में भी. तो होम्योस्टेसिस है क्या? इसे हम कांस्टेंट स्टेट भी बोल सकते हैं कि हाँ कांस्टेंट होनी चाहिए कि हाँ इतनी है, इतना इंटरनल है तो एक्सटर्नल भी इतना ही होना चाहिए. इंटरनल इन्वायरमेंट, सॉरी ये टी रह गया, इंटरनल इन्वायरमेंट इक्वल टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. होम्योस्टेसिस आर डिस्टर्ब्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट एज अंडर गिवन बिलो. अब होम्योस्टेसिस कब डिस्टर्ब हो सकता है? मेनली 3 टाइप से जो है हमारा होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो सकता है. सबसे पहले क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, हमारे हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, या ऑक्सीजन की लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी की वजह से, या प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पॉल्यूशन ज़्यादा हो तो तब क्या हो सकता है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से हमारा होम्योस्टेसिस गड़बड़ा सकता है. नंबर 2 है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट. इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है हमारा, पीएच ऑफ ब्लड, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, मूवमेंट ऑफ ब्लड, पीएच ऑफ ब्लड, ये सब क्या है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है. अगर पीएच में, ब्लड की पीएच में या एसिडिक नेचर में या बेसिक नेचर में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट तब भी होम्योस्टेसिस को इफ़ेक्ट करेगा. नंबर 3 हमारा सोशल इन्वायरमेंट, मतलब कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. अगर हम किसी स्ट्रेस में हैं, हम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं तो वो क्या है हमारा सोशल इन्वायरमेंट. साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से क्या हो जाता है हमारा होम्योस्टेसिस गड़बड़ा जाता है. तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. तो नोट है, नोट लिखा हुआ है, होम्योस्टेसिस इरेगुलरली इज मेंटेन बाय फीडबैक मैकेनिज्म. तो आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारा होम्योस्टेसिस गड़बड़ा जाए, गड़बड़ाता ही है तो हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं उसको. तो उसके लिए मैकेनिज्म होता है फीडबैक के थ्रू. द बॉडी कैन रेगुलेट्स इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट थ्रू मैनी टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम. बहुत टाइप्स के फीडबैक सिस्टम हैं, बट मेनली फीडबैक सिस्टम आर ऑफ 2 टाइप्स. 2 टाइप्स के क्या हैं, मेन है. नंबर फर्स्ट है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नंबर 2 है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. तो क्या है, ए फीडबैक सिस्टम्स और फीडबैक लूप इज ए साइकिल ऑफ इवेंट्स इन विच द स्टेटस ऑफ ए बॉडी कंडीशन इज मॉनिटर्ड, इवेल्युएटेड, चेंज्ड. क्या करते हैं इसमें हम, क्या तो हम उसको मॉनिटर कर देंगे कंडीशन को, चेंज कर देंगे या देखेंगे किस चीज़ की कमी है, ये सब हम करते हैं किसमें, फीडबैक में. ईच मॉनिटर्ड वेरिएबल सच एज बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल इज टर्म्ड एज कंट्रोल कंडीशन. ये सब कैसी कंडीशन कहलाती हैं, कंट्रोल करी हुई कंडीशन है पहले से ही. एनी डिस्टर्बन दैट चेंज ए कंट्रोल कंडीशन नोन एज स्टिम्युलस. अब हमारी कंट्रोल कंडीशन चल रही है, बिल्कुल सही है होम्योस्टेसिस, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि क्या हो गई, गड़बड़ आ गया, हमारा होम्योस्टेसिस गड़बड़ आ गया. तो हम क्या बोलते हैं उनको, जो गड़बड़ाने का काम करते हैं हमारे होम्योस्टेसिस को इरेगुलर करने का वर्क करते हैं, वो क्या होते हैं, स्टिम्युलस. ठीक है,
तो जो फीडबैक सिस्टम होता है वो उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि बस फीडबैक लगा दिया, कुछ कुछ कंपोनेंट तो होंगे ना उनसे, उन फीडबैक के जिनसे मिलकर फीडबैक मैकेनिज्म तैयार हुआ है इतना बड़ा। तो उसमें क्या क्या होता है, रिसेप्टर होता है, एक कंट्रोल सेंटर होता है और एक इफेक्टर होता है। मतलब इफेक्टर इफेक्ट देने वाला, कंट्रोल उन दोनों को, रिसेप्टर को इफेक्टर को कंट्रोल करने वाला, और रिसेप्टर किसी चीज़ को पकड़ने वाला और रेस्पॉन्स करने वाला। तो ये फीडबैक का मैकेनिज्म है। ये देखिए आप, मैकेनिज्म ऑफ फीडबैक सिस्टम। सम स्टिमुलस डिस्टर्ब्स होम्योस्टेसिस बाय इंक्रीज और डिक्रीज। कुछ स्टिमुलस होते हैं जैसा अभी बताया, तो वो क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं होम्योस्टेसिस को। क्या करके, क्या तो कुछ चीज़ को इंक्रीज़ कर देंगे, जैसे एसिड है हमारे स्टमक में, उसको क्या तो इंक्रीज़ कर देंगे, और क्या डिक्रीज़ कर देंगे। तो प्रॉब्लम तो होनी है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने में, जब तक वो मेंटेन नहीं रहेगा। उसके बाद क्या होता है, कंट्रोल कंडीशन दैट इज़ मॉनिटर्ड बाय रिसेप्टर्स दैट सेंड इनपुट। तो अब रिसेप्टर क्या करेगा, रिसेप्टर इनपुट भेजेगा कि भाई यहाँ पे इस चीज़ की कमी हो गई है, किसके थ्रू, नर्व इम्पल्सेस और केमिकल सिग्नल्स टू ए कंट्रोल सेंटर को। भाई कंट्रोल सेंटर को भेजेगा रिसेप्टर क्या, एक इनपुट कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई है, यहाँ पे ये डिक्रीज़ हो गया है, आप इसको सही कराओ। ठीक है, अब कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, कंट्रोल सेंटर ने इनपुट लिया कि हाँ ये इस चीज़ की कमी है, और उसने क्या दिया, आउटपुट दिया। आउटपुट किसको देगा, वो इफेक्टर को। इफेक्टर क्या करेगा, अब इफेक्टर रेस्पॉन्स देना है उसे, जो करना है, घटाना है, बढ़ाना है, वो क्या करेगा, एक चेंज कर देगा। रेस्पॉन्स दैट अल्टर द कंट्रोल कंडीशन, वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा आउटपुट को लेके कि हाँ इस चीज़ की कमी है, उसका क्या करेगा, इफेक्टर रेस्पॉन्स करेगा। देयर रिटर्न्स होम्योस्टेसिस व्हेन द रेस्पॉन्स ब्रिंग द कंट्रोल कंडीशन लैक टू यूज। और उसके बाद क्या होगा, फिर वहीं से वही साइकिल चलेगी, ये वाली पूरी, ये वाली, और यहाँ से कंट्रोल कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया कि पॉजिटिव या निगेटिव फीडबैक ऐसे करता है, क्या तो डिक्रीज़ हुआ या इंक्रीज, तो मोटा मोटा सा आपको समझ में आ गया होगा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब पढ़ते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मैंने बताया था दो मेन है, पॉजिटिव और निगेटिव। When anything is decrease in our internal environment, then it is try to back into normal situation by increasing it. पॉजिटिव मतलब कुछ चीज़ बढ़ेगी, प्लस का निशान है, तो आप याद रखिएगा कि पॉजिटिव मतलब कुछ चीज़ को बढ़ाना है, घट चुकी है। ठीक है, वही यहाँ पे बताया भी गया है, बाय इंक्रीजिंग इट। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इन ब्लड क्लोटिंग वैन एनी पार्ट ऑफ बॉडी इंजर्ड दिस सिस्टम्स रिलीज केमिकल दैट एक्टिवेट ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोट एंड स्टॉप ब्लीडिंग। तो इसका एग्जाम्पल है कि जब हमारे हाथ पे या उस पर कोई इंजर्ड हो जाए, कोई घाव हो जाए और बहुत ब्लड बहने लगे, तो क्या करती हैं, तब कहती हैं कि भाई इस चीज़ की कमी आ गई है, उसकी वजह से क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है। तो तुरंत सिग्नल रिलीज़ किया किसने, रिसेप्टर ने सिग्नल रिलीज़ किया कंट्रोलर को, और कंट्रोलर ने क्या किया, आउटपुट दिया। आउटपुट किसे दिया, इफेक्टर को, कि वहाँ पे प्लेटलेट को जनरेट कीजिए, वहाँ पे क्या करनी है, हमें क्लोटिंग करनी है। तो उससे क्या हुआ, ब्लड का क्लोटिंग हो गई और हमारी ब्लीडिंग क्या हुई, स्टॉप हुई। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इट स्टिमुलेट ऑक्सीटोसिन रिलीज थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम। जब बेबी बर्थ होता है तो ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करता है, जो किस चीज़ में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है यूटीरस के। यूटीरस का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, यूटीरस का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बेबी को निकलने में क्या होगी, इजीली बेबी बाहर निकल जाएगा, बर्थ हो जाएगा बेबी का। नंबर 2 क्या है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम। निगेटिव मीन्स आपको पता चल रहा होगा कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा हो गया है, कुछ चीज़ ज़्यादा हो गई है हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में, तो उसको क्या करना है, हमें कम करना है। व्हेन एनीथिंग इज इंक्रीज इन आवर बॉडी by which our homeostasis are irregular internal environment, then this system is try to back into its normal condition by decreasing. For example, ये क्या करता है कि डिक्रीज़ कर देता है अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो गई। हमारी बॉडी का क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, तो क्या हुआ, स्किन हीट भी हमारा इंक्रीज़ हो गया, स्किन गरम गरम लगने लगी।
तो स्किन जब हीट हो गई तो उसने क्या दिया, सिग्नल दिया, इनपुट दिया किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस एक लार्ज ग्लैंड होती है जो सारी चीज़ों को रेगुलर करती है कि कहाँ से क्या, कौन सी ग्लैंड को क्या सेक्रीट आउट करना है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ने सिग्नल दिया टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, स्वेट, उसने टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए बोला हाइपोथैलेमस ने, तो स्वेट ग्लैंड जो है होती है हमारी पसीने वाली ग्रंथि, वो स्टिमुलस हो गई, ठीक है, स्टिमुलेट हो गई। तो उसने क्या किया, इंक्रीज कर दिया स्वेटिंग को, उसने ज़्यादा पसीना निकालना स्टार्ट कर दिया, स्वेटिंग होने लगी तेज़ी से, तो क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये हमारी आज की वीडियो थी होम्योस्टेसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और press the bell icon to get all the notification from this channel. And thank you for watching this video and keep support to our channel. Thank you so much.